Hello everyone, good morning to all of you. Today we will discuss about the difference between incomplete dominance and co-dominance. देखिए, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस पे हम अलग अलग वीडियो बना चुके हैं। आज की वीडियो में हम लेकिन इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। इससे हमें इन दोनों के बीच के डिफरेंस पता चलेंगे और जो भी आपके डाउट्स रह गए हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको सुनाते हैं एक स्टोरी। इस स्टोरी से आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस को डोमिनेंस क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी। देखिए, एक स्कूल है, उसमें दो लड़कियां पढ़ती हैं। ठीक है, बच्चे बहुत सारे पढ़ते हैं पर दो लड़कियां स्पेशल हैं। एक का नाम है सीता, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है ये बहुत सीधी लड़की है, और एक का नाम है यहाँ पर गीता, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है ये बहुत 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 तेज लड़की है, जवाब देने वाली लड़की है। क्लास में भी बहुत जवाब देती है, ठीक है, आंसर देती है। क्लास में टीचर पूछती है तो बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर देती है। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं कि एक केस, फर्स्ट केस की अगर हम बात करें तो वो केस जैसे मोनोहाइब्रिड वाला केस था जो आपने पढ़ा था, मोनोहाइब्रिड का, जिसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी था। ठीक है, और करेक्टर आया था हमारे पास टॉप। तो देखिए, एक केस में क्या होगा कि सीता जो है, ठीक है, वो तो बिल्कुल भी जवाब नहीं दे रही है, चुपचाप बैठी हुई है क्लास में। ठीक है, और जो गीता है वो धड़ाधड़ जवाब दे रही है। ठीक है, मैडम क्वेश्चन पूछती है तुरंत आंसर, फिर मैडम क्वेश्चन पूछती है तुरंत आंसर। समझ में आ रहा है? तो वो तो हो गया मेंटल का मोनोहाइब्रिड का क्रॉस, कि हमारी जो एक एलील है वो पूरी तरह से एक्सप्रेस करती है, और करेक्टर आता है हमारा टॉल। ठीक है, जिसको हमने नाम दिया था क्या, डोमिनेंट एलील। और जो हमारी दूसरी एलील है वो चुपचाप बैठी हुई है, कोई एक्सप्रेशन नहीं दिखा रही, उसका नाम है रेसेसिव एलील। उसका क्या है, रेसेसिव एलील। तो जो अपने आप को शो कर रही है वो है डोमिनेंट एलील, और जो अपने आप को शो नहीं कर रही है वो है रेसेसिव एलील। ठीक है, ये मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात बता रही हूँ मैं, ये मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात। अभी मैंने को डोमिनेंस इनकम्प्लीट डोमिनेंस स्टार्ट नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि गीता बार बार जवाब दे रही है, तो मैं गीता को बोल सकती हूँ डोमिनेंट गर्ल, और सीता क्योंकि जवाब नहीं दे रही है, चुपचाप बैठी हुई है, टीचर बार बार क्वेश्चन पूछ रही है, तो इसको हम बोलेंगे रेसेसिव गर्ल। ऐसा ही मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हुआ था मेंडल के में, कि एक जो कैपिटल टी वाली थी वो अपने आप को शो कर रही थी, करेक्टर टॉल आ रहा था, और जो स्मॉल टी वाली थी वो रेसेसिव थी, वो करेक्टर को शो नहीं कर रही थी। ओके, तो चलिए ये चीज आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस वाली क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं दूसरे केस की। जो दूसरा केस है बेटा, इस केस में क्या होता है कि जो सीता है वो आंसर तो दे रही है, लेकिन 10 में से 3 क्वेश्चन के आंसर दे रही है। अगर टीचर पूछ रही है तो उसमें से 10 में से 3 क्वेश्चन के आंसर दे रही है, वो भी आधे अधूरे टूटे फूटे से। ठीक है, तो मैं बोल सकती हूँ, क्या मैं इसे डोमिनेंट गर्ल बोलूं, मैं इसको बोल सकती हूँ इनकम्प्लीट डोमिनेंट गर्ल। ठीक है, तो मैं इसे बोलूंगी इनकम्प्लीट डोमिनेंट गर्ल। ओके, आपको स्टोरी से बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है ये। इनकम्प्लीट डोमिनेंट गर्ल मतलब 10 में से आपको कितने क्वेश्चन के आंसर दे रही है, वो 3 क्वेश्चन के आंसर, वो भी आधे अधूरे से। ठीक है, तो यही हुआ। और गीता जो है, ठीक है, गीता जवाब नहीं दे रही है। तो यही हुआ था यहाँ पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में। क्या हुआ था कि जो 2 एलील्स थी, याद हो आपने, एक रेड फ्लावर वाले और एक व्हाइट फ्लावर वाले में आपने क्रॉस कराया था, एक रेड वाले में और एक व्हाइट फ्लावर वाले में आपने क्रॉस कराया था। ठीक है, कैपिटल आर और स्मॉल आर, और जो हमें करेक्टर मिला था वो कौन सा मिला था, पिंक मिला था। कैसा करेक्टर मिला था हमें, यहाँ पर पिंक करेक्टर मिला था, यानी कि यहाँ पर रेड वाली एलील ने अपने आप को पूरी तरह से शो नहीं किया, अधूरा शो किया, थोड़ा बहुत शो किया, थोड़ा बहुत दिखाया अपने आप को, इसलिए करेक्टर कैसा मिला, पिंक मिला। तो समझ में आ रहा है आपको? इस केस से इसको देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो? करेक्टर जो था वो थोड़ा बहुत शो हुआ, इसलिए इस केस को हम बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। यानी कि इस केस में डोमिनेंसी जो थी वो अधूरी थी, इनकम्प्लीट थी।
ओके, अभी मैं डिफाइन करूंगी, पूरा क्रॉस बना के सिखाऊंगी, अभी फिलहाल आप स्टोरी से इसे लिंक करो। अब हम बात करते हैं कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस के केस में क्या था? कोडोमिनेंस के केस में क्या था बेटा? ये आ गया थर्ड हमारा केस। थर्ड केस में हमारा क्या था कि जो सीता थी, ठीक है, वो भी धड़ाधड़ जवाब दे रही थी क्लास में। जो सीता थी वो भी क्लास में धड़ाधड़ जवाब दे रही थी, और जो गीता थी वो भी बहुत सारे जवाब दे रही थी। अगर टीचर 10 क्वेश्चन पूछती तो 10 में से 10 क्वेश्चंस के आंसर देती, और ये भी 10 में से 10 क्वेश्चंस के आंसर देती। तो अब मैं डोमिनेंट गर्ल किसे बोलूं? किसे मैं बोलूं कि ये डोमिनेंट है? भाई दोनों ही जवाब दे रही है, दोनों ही एक्टिव है, दोनों की परफॉर्मेंस क्लास में एकदम बढ़िया है। तो हम इसे बोलेंगे, इसको भी हम बोलेंगे डोमिनेंट गर्ल, और इसको भी हम बोलेंगे डोमिनेंट गर्ल। ओके, तो ये भी डोमिनेंट गर्ल है, ये भी डोमिनेंट गर्ल है, दोनों डोमिनेंट गर्ल हैं। दोनों के लिए वर्ड इंग्लिश में यूज होता है को, दोनों के लिए इंग्लिश में वर्ड होता है को का मतलब होता है बेटा बोथ। तो यानी कि कोडोमिनेंस के केस में जो दोनों एलियस होंगी, यहाँ मैं गर्ल की बात कर रही हूँ, यहाँ एलियस की बात हो रही है, तो इस केस में कोडोमिनेंस के केस में जो दोनों एलियस होंगी वो बराबर की डोमिनेंट होंगी, इक्वली डोमिनेंट होंगी। तो समझ में आ रहा है आपको? तो इसको हम क्या, कौन सा केस है? कोडोमिनेंस, यानी कि यहाँ पर दोनों एलियस, ठीक है, दोनों एलियस क्या होंगी? इक्वली डोमिनेंट होंगी, ठीक है। 10 में से 10 क्वेश्चंस के आंसर दे रहे हैं। तो आपको समझ में आ गया ये? तो चलिए अब इसकी डेफिनेशन लिखेंगे और हम क्रॉस कराएंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको और अच्छे से समझ आएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम इसके क्रॉसेस और इसके एग्जाम्पल्स। चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंसी को हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो मैंने क्या बताया था, वो वाला केस बताया था जहां पर वो 10 में से 3 क्वेश्चंस के आंसर दे रही थी, वो भी टूटे फूटे, आधे अधूरे। ओके, तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? वेयर द डोमिनेंसी ऑफ वन एलील ओवर द अदर एलील इज नॉट कंप्लीट। वेयर द डोमिनेंसी ऑफ वन एलील ओवर द अदर एलील इज नॉट कंप्लीट। तो लिखिए इसे, द dominancy of one allele over the other allele is not complete। ओके, और इसमें क्या हुआ था? रेड और व्हाइट का जो कॉम्बिनेशन होता है, पिंक, वो मिला था। ओके, तो हम यहां लिख सकते हैं मिक्स्ड कैरेक्टर। क्या लिख सकते हैं हम यहां पर? मिक्स्ड कैरेक्टर हमें मिला था। मिक्स्ड कैरेक्टर को हम ब्लेंडेड कैरेक्टर भी बोल सकते हैं। मिक्स्ड कैरेक्टर को हम ब्लेंडेड कैरेक्टर भी बोल सकते हैं, और इसीलिए इस इनहेरिटेंस को हम ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस भी कहते हैं। ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। बेटा ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा जाता है कि ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस किस केस में मिली थी, इनकम्प्लीट डोमिनेंस या को डोमिनेंस। सीधा क्वेश्चन है और ये पूछा जाता है, इसे याद कर लीजिए, क्योंकि इसमें मिक्स कैरेक्टर मिला था, पिंक कैरेक्टर मिला था, इसलिए ये ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस भी इसे हम कहते हैं। चलिए बात करते हैं, इसमें क्रॉस बना लेते हैं फटाफट। हमने जो इसके जो एग्जाम्पल लिए थे वो लिए थे, एक तो मिराबिलिस, एग्जाम्पल भी इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, मिराबिलिस जलापा, बड़े अजीब अजीब नेम है, याद करने पड़ेंगे, ठीक है। और दूसरा हमने कौन सा लिया था? एंटीरिनम मेजस। ओके, देखिए एंटीरिनम मेजस को हम स्नैप ड्रैगन प्लांट भी कहते हैं, ठीक है। ये दो एग्जाम्पल बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, नीट की पर्पज से इन्हें याद कर दीजिए, ठीक है। तो इन दोनों ही केस में हमने फ्लावर के कैरेक्टर को, फ्लावर के कलर को, रेड और व्हाइट, इसको स्टडी किया था, ठीक है। तो दो टाइप के थे, एक तो थे रेड और एक थे यहाँ पर व्हाइट फ्लावर। ओके, रेड के लिए लिखेंगे हम कैपिटल आर और व्हाइट के लिए स्मॉल आर, ठीक है। ये पेरेंट जनरेशन हो गई, फटाफट बना दो इसके। गैमीट,
ये हमने बना दिए इसके गैमीट। गैमीट को हम जी से शो करेंगे। अब इन दोनों को क्या कराया हमने, फ्यूज कराया। कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर का यहाँ पे जो करेक्टर आया वो कौन सा आया, पिंक। ये है हमारी F1 जनरेशन। तो यहाँ पर हमें जो करेक्टर मिला वो पिंक मिला, यानी कि जो रेड और व्हाइट है इन दोनों का जो मिक्स करेक्टर है पिंक करेक्टर मिला। ना डोमिनेंसी पूरी तरह से रेड शो कर रही थी ना व्हाइट शो कर रही थी, इसलिए हमने इसको नाम दिया इनकम्प्लीट डोमिनेंस। यहाँ तक क्लियर। चलिए अब बात करते हैं हम कोडोमिनेंसी के बारे में। ठीक है, तो यहाँ अधूरी डोमिनेंसी थी और यहाँ दोनों एलीज इक्वली डोमिनेंट थी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बोथ द एलीज आर इक्वली डोमिनेंट। क्या करेंगे, कोडोमिनेंसी किसमें क्या हुआ था, बोथ द एलीज, दोनों एलीज जो थी वो इक्वली डोमिनेंट थी, बराबर की डोमिनेंसी शो कर रही थी। याद आया वो केस जहां पे दोनों, सीता के भी 10 में से 10 नंबर आ रहे थे और गीता के भी 10 में से 10 नंबर आ रहे थे। सीता भी बराबर बराबर जवाब दे रही थी, गीता भी बराबर बराबर जवाब दे रही थी। तो बोथ द एलीज आर इक्वली डोमिनेंट। ओके, इसका हम एग्जाम्पल जो लेंगे, देखिए इसके दो एग्जाम्पल है। ठीक है, एक तो AB ब्लड ग्रुप, AB ब्लड ग्रुप, और दूसरा जो इसका एग्जाम्पल है वो है कोट कलर इन कैटल्स। तो मैं यहाँ पर आपको दोनों ही बताऊंगी आपको, लेकिन इससे कंपैरिजन करना है तो कोट कलर इन कैटल ज्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, अच्छे से समझ पाओगे इसे। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोट कलर इन कैटल्स में जो कैटल्स थी कुछ उनमें कुछ रेड कलर की कैटल्स थी, यानी कि उनकी स्किन पूरी तरह से रेड थी, और कुछ कैटल कैसे थे, व्हाइट कलर के कैटल्स थे, यानी कि उनकी स्किन पूरी तरह से व्हाइट थी। उन दोनों के बीच में हम क्रॉस कराने वाले हैं, रेड कलर वाले में और व्हाइट कलर वाले में। तो यहाँ हमने ले लिए रेड कलर के कैटल और यहाँ हमने ले लिए व्हाइट कलर के कैटल। रेड के लिए लिख दिया हमने कैपिटल आर कैपिटल आर, व्हाइट के लिए लिख दिया हमने स्मॉल आर स्मॉल आर। अब फटाफट से हमने बना दिए इसके गैमीट। ये बन गया इसका गैमीट, ये बन गया इसका गैमीट। गैमीट को हमेशा सर्कल में बंद रखना है, याद रहता है क्या गैमीट है। वैसे आप लिख भी सकते हो कि ये गैमीट है, ये पेरेंट है। अब हमने क्या किया, इसको फ्यूज कराया, कैपिटल आर और स्मॉल आर, इसको हमने फ्यूज कराया। जैसा कि इसका नाम है कोडोमिनेंस, दोनों एलीज 10 में से 10 नंबर लाएंगी, दोनों एलीज इक्वली डोमिनेंट होंगी, बराबर का शो करेंगी, यानी कि कैपिटल आर भी बराबर का शो करेगी और स्मॉल आर भी बराबर का शो करेगी। ठीक है, तो जो कलर आया यहाँ पर वो कलर कैसा आया, रोन। अब आप कहेंगे मैडम आप तो कह रही थी बराबर का शो कर रहे हो, फिर ये रोन कलर कैसे आ गया, ये तो कुछ अलग ही है। अलग नहीं है बेटा, जो हमें गाय मिली थी, ठीक है, जो हमें कैटल्स मिले थे वो हमें कैसे मिले थे कि उनकी स्किन ना तो रेड थी और ना व्हाइट थी। समझो इस चीज को, उनकी स्किन ना तो रेड थी और ना ही उनकी स्किन व्हाइट थी। उनकी स्किन पर पैचेस थे, धब्बे थे, रेड और व्हाइट कलर के। रेड कलर के भी धब्बे थे, व्हाइट कलर के भी धब्बे थे, जिसको हमने कंबाइंड नाम दिया रोन। ठीक है, तो हम कैसे बोलेंगे इसे, पैचेस ऑफ बोथ कलर। समझाऊं आपको इसे, देखिए इस तरह से समझा सकते हैं कि देखिए जैसे ये रेड है, ठीक है, और ये है व्हाइट कलर के। समझ में आ रहा है आपको कैसे थे ये कैटल्स, कि इनकी स्किन पर रेड कलर के पैचेस भी थे और व्हाइट कलर के पैचेस भी थे। तो आप कह सकते हो ना कि रेड वाली एलील ने भी अपने आप को शो किया और व्हाइट वाली एलील ने भी अपने आप को शो किया, यानी कि दोनों एलील इक्वली डोमिनेंट थी। दोनों एलील 10 में से 10 नंबर ला रही थी, जैसे उस वाले केस में सीता और गीता ला रही थी। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कोडोमिनेंसी। चलिए, तो देखिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस में दोनों में से कोई 10 में से 10 नंबर नहीं ला रही थी। ठीक है, आधे अधूरे नंबर आ रहे थे, 3, वो भी एक आध दूसरे, वो भी बहुत मुश्किल से। ठीक है, और जबकि इसमें दोनों ही पूरी तरह से अपने आप को शो कर रही थी, दोनों एलील अपने आप को शो कर रही थी। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में कोई भी एलील पूरी तरह से अपने आप को शो नहीं कर रही थी। और अगर हम बात करें इन दोनों को छोड़ा और मेंडल के केस की बात करें, कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो उसमें क्या हुआ था कि जो कैपिटल टी थी, यानी कि एक एलील पूरी तरह से शो कर रही थी और करेक्टर टॉल आ रहा था, और दूसरी एलील उस कंडीशन में अपने आप को शो नहीं कर रही थी, बिल्कुल भी शो नहीं कर रही थी। ओके,
चलिए इसका एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम कोडोमिनेंसी का, वो है ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप। ओके, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे बताती हूँ। आपके अगर बोर्ड में क्वेश्चन आता है कोडोमिनेंसी, ठीक है, तो आप इसमें कौन सा एग्जांपल लिखेंगे? एबी ब्लड ग्रुप वाला लिखेंगे या कैटल्स कलर का एग्जांपल लिखेंगे? एबी ब्लड ग्रुप वाला लिखिएगा। ओके, ठीक है, कैटल कलर वाला भी गलत नहीं है, आप वो भी लिख सकते हैं, तो कॉम्पिटेटिव पर्पज से वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए एबी ब्लड ग्रुप वाले की बात करते हैं, क्योंकि ब्लड ग्रुप एक कैरेक्टर है तो मैं एक अल्फाबेट ले लेती हूँ उसके लिए, आई। ओके, तो ये मैंने एक अल्फाबेट ले लिया। अब 2 पर्सन ले लेते हैं हम, ठीक है, एक ये पर्सन ले लिया हमने, एक ये वाला पर्सन ले लिया, एक मेल एक फीमेल। एक हमने ले लिया ए ब्लड ग्रुप वाला, तो इसके पास दोनों जो एलील है वो ए ब्लड ग्रुप वाली होंगी, और जो दूसरा पर्सन हमने लिया है, दूसरी फीमेल जो हमने लिया है वो बी ब्लड ग्रुप वाली ले ली हमने, तो इसके पास जो दोनों एलील होंगी वो बी ब्लड ग्रुप वाली होंगी। तो एक है हमारा ए ब्लड ग्रुप, इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? क्योंकि दोनों एलील ए वाली है तो ब्लड ग्रुप ए होगा, और इसमें दोनों एलील बी वाली है तो ब्लड ग्रुप बी होगा। इसका कैसा होगा? बी ब्लड ग्रुप। ठीक है, अब इसके गैमीट बनाते हैं और फटाफट से क्रॉस कराते हैं। इसका बनाइए फटाफट। ये इसका गैमीट बन गया और ये बन गया इसका गैमीट। ओके, अब इन दोनों के बीच में हमने क्रॉस कराया, आई ए आई बी, इसको भी रख दो यहाँ पर और इसको भी रख दो यहाँ पर। ठीक है, अब ये जो हमें पर्सन मिला, ये जो हमें चाइल्ड मिला, ठीक है, होना चाहिए था ये जो भी एलील डोमिनेंट होती वो अपने आप को शो करती, बट क्योंकि हम इसे पढ़ रहे हैं इन कोडोमिनेंस के केस में, तो यानी कि दोनों बराबर अपने आप को शो करेंगी, ए भी अपने आप को शो करेगी और बी भी अपने आप को शो करेगी। ठीक है, दोनों एलील डोमिनेंट है ना, कोडोमिनेंसी, तो इसलिए दोनों अपने आप को शो करेगी, और इस पर्सन का जो ब्लड ग्रुप होगा वो होगा ए बी। ओके, ये इसका दूसरा एग्जाम्पल है। आई होप आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस में जो भी डाउट, जो भी कंफ्यूजन था वो दूर हो गया होगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइए आपको हमारी वीडियो कैसी लगी।